क्या आप सभी ने एक चीज़ गौर किया? जब से सरकार ने जीएसटी का रेट घटाई है, तो क्या आपको इसमें कुछ फ़ायदा मिला है कि नहीं? चलिए पहले जानते हैं कि अगर आप जिस स्टेट में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, आखिर सरकार ने जब ये जीएसटी का रेट घटाया है, उसके वजह से उस स्टेट को कितना फ़ायदा हुआ है, उस राज्य को कितना फ़ायदा हुआ है जीएसटी की वजह से। महाराष्ट्र में जीएसटी कम होने की वजह से महाराष्ट्र को लगभग 2600 करोड़ रुपया का जीएसटी का फ़ायदा हुआ है। बिहार को मिला है, बिहार को फ़ायदा हुआ 4200 करोड़, वेस्ट बंगाल को 3100 करोड़, और वही मध्य प्रदेश की बात करें तो उसको 32 करोड़, और यूपी का बात करें तो लगभग 74,000 करोड़। इसमें आप एक चीज़ गौर किए होंगे भाई, आपने तो दिखा दिया कि जीएसटी के रेट कम होने की वजह से, सामान पर जीएसटी का रेट कम होने की वजह से इस राज्य को कितना बेनिफिट हुआ है, कितना फ़ायदा हुआ है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का था, आखिर उत्तर प्रदेश को इतना क्यों बेनिफिट मिल रहा है 74,000 करोड़ का? तो बात कुछ ऐसा है ना दोस्तों, क्योंकि सरकार ने जीएसटी कम करने का प्लान बना रही थी, तो इसलिए कम करने का प्लान बना रही थी कि जैसे सरकार जीएसटी कम करेगी तो जो लोग पहले कम सामान खरीदते थे वो लोग ज़्यादा खरीदे। मान लीजिए कोई सामान खरीद के लाता था, ठीक है, वो चलने के लिए 1 दिन का था, लेकिन उसे खींच-खाच कर 2 दिन तक लोग चलाते थे। सरकार का प्लान था जैसे हम जीएसटी कम करेंगे तो क्या होगा, वो लोग क्या करेंगे, सामान ज़्यादा खरीदेंगे। जो सामान 1 दिन के चलने लायक था, लेकिन वो 2 दिन चला रहे थे, वो आराम से 1 दिन आराम से उनका सामान चल जाएगा। फिर क्या ख़त्म होगा, तो सस्ता होने की वजह से वो सामान खरीद सकते हैं दोबारा। तो जिस स्टेट में जनसंख्या ज़्यादा होगा, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। अगर पूरा इंडिया में देखा जाए तो लगभग 25 से 26 करोड़ उत्तर प्रदेश में लोग रहते हैं। तो यहाँ क्या होता है, लोग सामान ज़्यादा खरीदते हैं। लोग यहाँ क्या होता है, जीएसटी का जो टैक्स होता है ज़्यादा इकट्ठा होता है। तो पहले जितना उत्तर प्रदेश सरकार जितना सेंट्रल गवर्नमेंट को जो जीएसटी दे रही थी, अब तो शायद ही सरकार ने क्या किया, जीएसटी कम कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश का अब इतना जीएसटी के रूप में बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन दोस्तों मेन मुद्दा है ये कि आपको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। दोस्तों आप कमेंट में बताइए कि जीएसटी जब से कम हुआ है, ठीक है, जीएसटी के रेट से जब कम हुआ है तब से आपको कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है। मान लीजिए आप घर में वो व्यक्ति हैं जो आप पूरा घर का सामान खरीदते हैं, तो आपको अनुभव होगा कि हाँ, पहले मैं जितना सामान जीएसटी घटने के से पहले मैं जितना सामान खरीदता था, अभी मैं सामान खरीद रहा हूँ, आखिर कितना बेनिफिट मुझे मिल रहा है। मान लीजिए कोई कंपनी आपने सरकार को पूरा रूल रेगुलेशन फॉलो की होगी, तो आपको अनुभव दिखेगा। क्योंकि पहले जो आपको सामान मिल रहा होगा, तो 1-2 रुपया को जब पहले जो सामान मिल रहा होगा उससे क्या होगा, जीएसटी घटने की वजह से उस प्रोडक्ट का दाम 1-2 रुपया आपको कम मिल रहा होगा। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? तो कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं हुआ है, आपको सामान खरीदने जाते हैं आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, तो वो भी बताइएगा कि क्या आपको इससे फ़ायदा हुआ कि नहीं। इससे क्या होगा कि ज़्यादातर लोग जानेंगे कि भाई सरकार ने जिस काम के लिए शुरू किया था जीएसटी कम करके, जिससे क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदें, और जो सरकार जीएसटी कम की है वो क्या हो, वो इक्वल आ जाए। मतलब जितना लोग ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो क्या होगा, टैक्स ज़्यादा कलेक्ट होगा। थोड़ा तो क्या होगा, सरकार को जीएसटी जितना कम की है उसके लेवल पर आ सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा कि जब भी आप सामान खरीदने गए हैं तो आपको किस सामान पर कितना रुपया का फ़ायदा हुआ है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए जो कंपनी है, आपको जो भी पहले सामान खरीदते थे अभी उतना ही मिल रहा है, तो सरकार ने जितना जीएसटी कम की है वो कंपनी क्या की है, उस परसेंट को क्या कर दी है, अपने प्रोडक्ट का बेस प्राइस में ऐड कर दिया। मान लीजिए जानते हैं, और आसान भाषा में मान लीजिए कोई XYZ का कंपनी है, ठीक है, उसका प्रोडक्ट अभी 15 रुपया मिल रहा है, ठीक है। इस पर सरकार ने किसी भी प्रोडक्ट पर अपना जीएसटी का जो रेट है कम नहीं किए, तभी उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है आपको मिल रहा है 15 रुपये, ठीक है।
एक और चीज़ नोट कर लीजिए कि उस कंपनी का जो प्रोडक्ट का प्राइस है 11 रुपया, ठीक है। और जब सरकार टैक्स लगाती है तो उस प्रोडक्ट का दाम हो जाता है मान लीजिए 15 रुपया। ये नोट करिएगा कि अभी जो मैं 15 रुपया बता रहा हूँ, अभी इस पर सरकार कोई भी जीएसटी कम नहीं की है। जस्ट अभी ये बता रहा हूँ कि कोई भी कंपनी का जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए जिसका कंपनी का बेस प्रोडक्ट का प्राइस है 11 रुपये, जैसे उस पर सरकार अपना जीएसटी लगाएगी तो 15 रुपया हो गया। अब आता है दोस्तों यहाँ पर ट्विस्ट कि अगर सरकार जैसे जीएसटी अपना जैसे अभी कम की है, उस कंपनी का जो प्रोडक्ट का प्राइस हो जाना चाहिए 13 रुपया मान लीजिए उस कंपनी का जो एथी था प्रोडक्ट का प्राइस हो गया, क्योंकि उस पर सरकार ने जीएसटी कम कर दी है। तो आपको वो प्रोडक्ट अभी मिल रहा होगा 13 रुपया मिलना चाहिए। अगर आप मार्केट में जाते हैं, अगर वही प्रोडक्ट आपको अभी 15 रुपया मिल रहा है, तो इसका मतलब है वो कंपनी ने आपका जो सरकार जिस तरह से अपना प्लान बनाई थी उस हिसाब से सरकार जो कंपनी है का प्रोडक्ट है उस हिसाब से प्राइस सेट नहीं किया है जीएसटी कम होने पर भी। तरफ ये हो सकता है दोस्तों, क्योंकि जो कंपनी का जो 2 रुपया का लॉस हो रहा था, तो कंपनी ने क्या किया कि जो 2 रुपया का लॉस हो रहा था उसने क्या किया अपने बेस प्राइस पर अब प्राइस में ऐड कर लिया। मान लीजिए पहले आपको बताया था कि जो कंपनी का सबसे जो मिनिमम प्राइस होता है, कंपनी का जो प्रोडक्ट का मिनिमम प्राइस होता है मान लीजिए 11 रुपया था, और सरकार उस पर जब टैक्स लगाई तो उस प्रोडक्ट का दाम कितना हो गया 15 रुपया। ये पहले वाला बात बता रहा हूँ। और जब सरकार ने जीएसटी जैसे कम किया तो उस कंपनी का जो प्रोडक्ट था 13 रुपया हो गया। तो कंपनी के यहाँ क्या हो रहा था 2 रुपया का लॉस हो रहा था। तो कंपनी यहाँ सोचेगी कि यार मेरा दो रुपया का लॉस हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि जो पहले जो मेरा प्रोडक्ट का दाम था 11 रुपया, तो उसमें क्या कर रहा है 2 रुपया ऐड कर ले रहा हूँ, तो मेरा प्रोडक्ट का प्राइस हो जाएगा 13 रुपया, ठीक है। अब क्या करेगी यहाँ पर सरकार अब टैक्स लगाएगी, तो हम मेरा ऑलरेडी क्या हो जाएगा 15 रुपया अति प्रोडक्ट का प्राइस हो जाएगा। ऐसा कर सकती है दोस्तों, आप ही लॉजिक लगाइए। आपको अगर नहीं मिल रहा है दुकान में तो ये बात हो सकती है। लेकिन जब ये सरकार जब जीएसटी का रेट घटा रही थी, तब ने सरकार ने कहा था कि अगर कोई भी कंपनी या कोई भी किसी का प्रोडक्ट हो गया, अगर हमने जितना जीएसटी घटाया उस हिसाब से कोई प्रोडक्ट अगर नहीं मिल रहा होगा तो हम उस पर 20 से 22 लाख रुपया फाइन लगाएंगे। दोस्तों कमेंट से बताइए कि क्या आपको ये टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, आपको कितना रुपया का अभी तक का बेनिफिट मिला है सामान खरीद रहे हैं तो। और इस वीडियो को उतना लाइक कर दीजिए जिन लोगों के पास अगर मान लीजिए किसी सामान पर उन लोगों को फ़ायदा मिला है तो वो भी कमेंट करें इस वीडियो पर, जिससे क्या होगा आप लोग को पता चलेगा जिस लोगों को फ़ायदा मिला है आखिर किस प्रोडक्ट पर मिला है। वीडियो पर कमेंट ज़रूर करिएगा, जितना कमेंट करना उतना कमेंट करिए। अपना जिस सामान खरीदे हैं तो उसे बताइए आपको कितना फ़ायदा मिला है। तो इस वीडियो को लाइक करके जाइए। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।